बना दिया। ले देता अंदर चल। बताना चाहिए, हमें उनको बताया। अब आज से हम तुम लोगों को छोड़ रहे हैं और अगला पड़ाव जो तुम्हें होगा इंटर के लिए होगा। यहाँ से जो हमने तुमको मारा है, पीटा है, डंगाया है, ये हमारे लिए और तुम लोगों के लिए, रास्तों के लिए, ताकि मारे, डंगाए, पीटे तो तुम्हें लगता होगा कि बड़ा मार मारते हैं, बड़ा डंगाते हैं, बड़ा पीटते हैं। पर हकीकत बात तो ये है कि हम मारते हैं तुम्हारे लिए। बहुत मार हमने तुमने मारा, पीटा, डंगाया, बताया, समझाया तुम्हारे लिए। और मारना भी एक ऐसी प्रक्रिया है कि सही के रास्तों पर जाना। अगर गलत के रास्तों पर हम लोग जाएंगे या कोई जाता है, उसको मारने, डेंगाने, बताने, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लोग खुद है जो कि गलत चीज़ें सीख जाते हैं। बढ़िया चीज सीखने के लिए बहुत मेहनत करना। जितना हम लोगों को तुम्हें सेवा करना था उतना हमने किया, और आगे तुम्हें इतना ही नहीं छोड़ना है, आगे भी पढ़ाई करना है तुम्हें। कहावत में है, जज्बात है, बातों में हौसला है, तुम काम करना चाहते हो, तुम सफलता तुम्हें चाहिए, तो दुनिया का कोई ऐसी ताकत नहीं है कि मंजिले तक जाने से तुझे कोई रोक सकता है। हाँ, कठिनाइयाँ हो सकती है, पर मंजिले तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और यह सिर्फ एकमात्र रास्ता है, मेहनत करना। गरीब घर पैदा होना ये गलत नहीं है। गरीब घर में अपने माता पिता को गरीबी में बिता देना गलत है। इसीलिए उन लोगों को माता पिता देखना, बढ़िया से उनको बेचारा कपड़ा में रहेगा, गंजी में रहेगा, गंजी भी पहने हुए है तो 76 को छेद रहेगा शरीर में, गंजी में। लेकिन फिर भी कोई पर्व त्योहार है, कुछ जाता है तो सोचता है कि हम अपने बच्चों को कपड़ा दें, नए नए कपड़ा दें, वस्त्र दें। तुम जूता मोजा ईची ऊंची करते हो, पिता बेचारा निस्वार्थ मन से जो उसको मिल जाता है, नहीं मिलता है रह जाता है। इसका एकमात्र उदाहरण है कि तुम्हारे पिताजी गरीबी में जन्मा है, वो पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए मजदूर रह गए और बड़ा आदमी बनाना चाहता है तुम्हें,
तुम्हारे पिताजी तुम्हें माताजी बड़ा आदमी बनाना चाहता है, और तुम्हारे माता पिता जानता है कि बड़ा आदमी बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, दुनिया का एकमात्र रास्ता है जो तुम लोगों को पढ़ा लिखा के शिक्षित कर देना। इसके अतिरिक्त दुनिया का कोई ऐसी रास्ता नहीं है कि तुम महान आदमी बन सकते हो, बड़ा आदमी बन सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी लग के ही महान आदमी बन सकता है, पढ़ लिख कर और ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सारा विद्यार्थी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, आगे पढ़े लिखे सभी लोग पास होएं, अब पढ़ेंगे तो पास होएंगे ही होएंगे, और आगे पढ़ाई छोड़ना नहीं। जब तक मंजिलें ना मिल जाए, जब तक सफलता ना मिल जाए, मंजिलें ना मिल जाए, जब तक पढ़ाई छोड़ना नहीं। कहावत में है, शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जिन्होंने जितना पिया उतना दहाड़ा। शिक्षा ही हमें बदल सकता है। अगर हम आज शिक्षा नहीं ग्रहण करते तो शायद दूसरे जैसा बच्चों जैसा इधर उधर जाके भेल बोलते। लोग कहता है कि मरेंगे तो स्वर्ग में चल जाएंगे, नरक में चल जाएंगे। हकीकत बात तो यह है कि स्वर्ग नरक मरने के बाद नहीं होता है। जब जिस समय हम पैदा हुए उसी समय में स्वर्ग नरक मिल जाता है। अगर स्वर्ग नरक देखना है तो जीते जी तुम्हें मिल जाएगा। कहावत में प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दूसर स्वर्ग है घर के माया। जन्म से जो व्यक्ति स्वस्थ शरीर, निर्मल पवित्र निर्मल शरीर मिला है, प्रथम स्वर्ग वही है। और उसी का प्रथम नरक वही है जिसका जन्मते ही कई प्रकार के बीमारी हो जाए। प्रथम नरक वही है। प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दूसर स्वर्ग है घर के माया, तेसर स्वर्ग सुशील्या नारी, चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी। यानी जन्म के बाद से ही आदमी स्वर्ग नरक चला जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, तुम लोग मेहनत करना है और बढ़िया से मेहनत करना है, ताकि आगे भी तुम्हारा पढ़ाई चलते रहे। और मेहनत तब तक करना है जब तक कि तुम्हें सफलता न मिल जाए। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तुम पास होगे। कहेगा फलना के लड़का, फलना के लड़की इतना नंबर लाया, इतना मार्क्स लाया। तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता का भी नाम रोशन होगा। इसलिए सफलता में कोई बाधा नहीं डालेगा जब तुम परिश्रम करोगे। हाँ, बाधाएं आएगी। कितनों कोई व्यक्ति हो, कितनों तुम अच्छा से अच्छा काम करोगे, बढ़िया से बढ़िया काम करोगे, उसमें बाधाएं आएगी। और वही महान व्यक्ति बनते हैं जो सारी बाधाओं को सामना करते हुए आगे की ओर चलते। ऐसा होता है। तुम्हारे माता पिता बड़ा आस लगा के तुम्हें भेजा है कि हमारे बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो हमारा बुढ़ापा के 8 के तारा बनेगा। यदि तुम्हारे जज्बात में दम है, तुम्हारे मेहनत में दम है, तो सफलता तुम्हारे कदम छूएगी। कहावत में है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे उसमें। तो विद्यार्थियों, आगे भी तुम लोग मेहनत करते रहना। आगे हम प्रतीक्षा करेंगे कि तुम लोग आगे एक दिन जब बढ़िया आदमी बनकर जॉब लेकर
यहाँ आओगे तो हमें महसूस होगा, हमें तुम लोगों से हारना पसंद करते हो। हमें भले पढ़ लिख के हम कुछ नौकरी ना ले पाए, लेकिन तुम यदि नौकरी जब ले लोगे तो तुम्हारा तो सीना चौड़ा होगा, तुम्हारा माता पिता का, साथ साथ मेरा भी सीना चौड़ा होगा। हमारा बच्चा है जो कि पढ़ के कामयाब बन गया। इसलिए पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करना, पढ़ाई निरंतर जारी रखते रहना है, ठीक है। तो इतने ही करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगला दिन से क्लास सब टाइम से होगा। बंद कर दो, ठीक है।